अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अयूब खान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डायरेक्टर थे। वो रोजाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज सुबह उनका बटलर सिगरेट के 2 बड़े पैकेट ट्रे में रखकर इनके बेडरूम में आ जाता था और सदर अयूब सिगरेट सुलगा कर अपनी सुबह का आगाज करते। वो एक दिन मशरिकी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहां उनका बंगाली बटलर इन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियां देना शुरू कर दी। जब अयूब खान गालियां दे देकर थक गए तो बटलर ने मुखातिब करके कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो फौज क्या चलाएंगे? मुझे पाकिस्तानी फौज और इस मुल्क का मुस्तकबिल खराब दिखाई दे रहा। बटलर की बात अयूब खान के दिल पर लगी। उन्होंने उसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और फिर बाकी जिंदगी सिगरेट को हाथ न लगा। आपने रुस्तम जमा गामा पहलवान का नाम तो सुना ही होगा। बड़े सगीर में आज तक इस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं हुआ। एक बार एक कमजोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वजन करने वाला बाट मार दिया। गामे के सर से खून के फुहारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब आपसे इतनी कमजोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो इसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया। और मैं इस वक्त तक रुस्तम जमा रहूंगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। कुव्वत बर्दाश्त में चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग अपने दौर के तमाम लीडर्स से आगे थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात में दरियाए शंघाई में स्विमिंग करते थे और इस वक्त पानी का दर्जा हरारत -10 होता है। माओ अंग्रेजी जबान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोला। आप इनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाजा लगाइए कि इन्हें अंग्रेजी में लतीफ़ा सुनाया जाता था, वो लतीफ़ा समझ जाते थे लेकिन खामोश रहते थे। लेकिन बात होता जब मुतरजम इस लतीफ़े का तर्जुमा करता तो वो दिल खोल कर हंसते थे। कुव्वत बर्दाश्त का एक वाक़या हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सुनाया करते थे। वो कहते थे उन्होंने जिंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियां हासिल की हैं। इनकी पहली कामयाबी एक अजदहा के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फुट के एक अजदहा ने इन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। इनकी दूसरी कामयाबी खारिश थी। उन्हें एक बार खारिश का मर्ज लाक हो गया। खारिश इस कदर शदीद थी कि वो जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। बाबर की इस बीमारी की खबर फैली तो उनका दुश्मन शब्बानी खान इनकी इयादत के लिए आ गया। ये बाबर के लिए डूब मरने का मकाम था कि वो बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाए। बाबर ने फौरन पूरा शाही लिबास पहना और बन ठन कर शब्बानी खान के सामने बैठ गया। वो आधा दिन शब्बानी खान के सामने बैठे रहे। पूरे जिस्म पर शदीद खारिश हुई लेकिन बाबर ने खारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाक़यात को अपनी 2 बड़ी कामयाबियां करार देता था और आधी दुनिया की फतह को अपनी आधी कामयाबी कहता था। दुनिया में लीडर्स हों, सियासतदान हों, हुक्मरान हों, चीफ एग्जेक्टिव हों या आम इंसान हो, उनका असल हुस्न उनकी कुव्वत बर्दाश्त होती है। दुनिया में कोई शार्ट टेम्पर्ड, कोई गुस्सीला और कोई जल्दबाज शख्स तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में माशरे, कौमें और मुल्क भी सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, जिनमें दूसरे इंसान की राय, ख्याल और इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे माशरे में कुव्वत बर्दाश्त में कमी आती जा रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी शख्स से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। शायद कुव्वत बर्दाश्त की ये कमी जिसकी वजह से पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल और सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ है और इसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ताइबा में है। एक बार एक सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे जिंदगी को पुरसकून और खूबसूरत बनाने का कोई एक फार्मूला बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो जल्द गुस्से में आ जाते हैं और जल्द असली हालत में वापस आ जाते हैं।
दूसरा वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और जल्द असली हालत में वापस आ जाते हैं। तीसरे वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और देर से असल हालत में लौटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से बेहतरीन दूसरी किस्म के लोग हैं, जबकि बदतरीन तीसरी किस्म के इंसान हैं। गुस्सा दुनिया के 90% मसाइल की माँ है, और अगर इंसान सिर्फ गुस्से पर काबू पा ले तो उसकी जिंदगी के 90% मसाइल खत्म हो सकते हैं। बर्दाश्त दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक और दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीविटामिन है। आप अपने अंदर सिर्फ बर्दाश्त की कुव्वत पैदा कर लें तो आपको ईमान के सिवा किसी दूसरी ताकत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इंसान अक्सर औकात एक गाली बर्दाश्त करके सैकड़ों हजारों गालियों से बच सकता, और एक बुरी नजर को इग्नोर करके दुनिया भर की गलीज नजरों से महफूज हो जाता है। आज के बाद आपको जब भी गुस्सा आए तो फौरन अपने जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गुस्सा ना किया करो और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। मुझे यकीन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा फरमा दें।